अनुराग भदौरिया जी, इन तस्वीरों के बाद अब इस तरह के सवाल पूछना थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन चूंकि हमारे देश में राजनीति हर विषय पर बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ये सवाल आपसे पूछना लाजिमी है। रॉबर्ट वाड्रा साहब को आगे आकर ये कहने की कोई जरूरत नहीं थी पाकिस्तान को क्लीन चिट देते हुए कि बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है, इस वजह से इस तरह का हमला हुआ। बीजेपी 1980 में बनी थी, 1990 में कश्मीरी पंडितों का जब यहां से पलायन हुआ था, मस्जिदों से जब ऐलान किया जा रहा था कि पति चले जाएं, भाग जाएं और पत्नियां यहीं पर रहें, उस समय भारतीय जनता पार्टी नहीं थी। कुछ विषय इतने संवेदनशील होते हैं जिसके बारे में बोलते समय सोच विचार कर बोलना चाहिए, लेकिन हमारे देश की राजनीति है वो हर संवेदनशील विषय पर भी उतनी ही तेज रफ्तार से फर्राटा मारने की कवायद में लगी रहती है। हर विषय पर वोट चाहिए क्या? अनुराग भदौरिया जी, इन लोगों की क्या गलती थी? इनसे इनका धर्म पूछा गया और आप लोग तो इस बात को स्वीकार करने को भी तैयार नहीं है। सेक्युलर बनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आतंक का भी धर्म होता है। अगर नहीं होता तो इनका धर्म पूछ कर इनको गोलियों से भूना नहीं जाता, लेकिन इस बात को भी स्वीकार करने के लिए नहीं तैयार हैं आप लोग। अनुराग भदौरिया, देखिए सवाल तो सरकार से होगा ना कि हमारा एक सपूत चला गया, एक सपूत जो अभी 26 साल का था, क्या सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं हिफाजत करने की? सरकार तो भारतीय जनता पार्टी के सवाल तो सरकार से ही पूछा जाएगा ना, सरकार विपक्ष से क्यों पूछा जाएगा? अगर कोई वहां पे जो आतंकवादी आए धर्म के नाम पे गोली मार रहे हैं, आखिर वो आ कैसे गए, कहां से आ गए? वो सवाल तो इस पे होना चाहिए कि वो अंदर कैसे आ गए। भाई यही तो जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार यही बोल के तो सत्ता में आती है ना कि हम आएंगे तो सबको सुरक्षा मिलेगी। भाई यही तो कहा गया था, अब 317 हट गया तो अब वहां पे कोई किसी तरह का आतंकवाद नहीं होगा। बिल्कुल सबने कहा बिल्कुल अच्छी बात कि आपने नोटबंदी की, आतंकवाद नहीं होगा, बिल्कुल अच्छी बात, सबने माना। उसके बाद ये आतंकवादी कहां से आ रहे हैं? सवाल तो ये होगा ना। हमारे अपने लोग इसी तरह से मारे जाते रहेंगे। मैं तो कहता हूं जिन्होंने ये घटना की है उनको सरेआम सजा, कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, और ऐसी सजा दो निजात जो यहां पे लगे, जिसको बोलते हैं ना कि ऐसी सजा होनी चाहिए जो यहां पे लोगों को रूह कांप जाए। पाकिस्तान के जहां पे आतंकवादी संगठन, जहां पे उनके लोग रहते हैं, जहां पे उनके कैंप हैं, ये सरकार के पास तो ये इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट होना चाहिए ना। कहां है? रूह कपाने वाली उनको सजा कार्रवाई तो नहीं दी जा सकती ना हिंदुस्तान के अंदर। यहाँ पर तो आतंकवादियों के जनाजे पर हमने हजारों की भीड़ देखी है। सुनिए मेरी बात, हमने देखा है आतंकवादियों के जनाजे पर भारी भीड़ जाते हुए, हमने देखा है उसको हीरो बनाते हुए। यहाँ पर तो बड़ी मुश्किल है ना अनुराग भदौरिया जी। समाज का एक जो भी नहीं देखा हो आपने भी देखा है, गलत बात नहीं, कुछ भी देखा हो आपने, लेकिन जिस तरह की जो मामला बहुत संवेदनशील, मैं कह रहा हूँ जिस तरह की घटना हुई है कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैंने नहीं कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। नहीं, मैं इस तरह से कोई हमारे देश के हमारे अपनों को मार दे और हम इस सजा की मांग नहीं करेंगे, उस पे हम पीछे की बात करके उसको शांति नहीं। ऐसे लोग जो हमारे अंदर घुसते हैं, कैसे आते हैं, कहां से आते हैं, कौन लोकल लोग हैं, कौन नेता है, कौन इनसे मिला है, कौन इनके सह दे रहा है, पूरी इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए और कार्रवाई ठोक के होनी चाहिए। ऐसे कैसे चलेगा? हर बात पे हम विपक्ष पे डाल के निकल जाएंगे, हर बात पे हम पीछे घटना डाल के निकल जाएंगे। कब तक निकलेंगे ऐसे? कब तक हमारे लोग मरते रहेंगे? कब तक हमारे अपने लोग शहीद होते रहेंगे? ये विपक्ष का नाम लेके हम बच के निकल सकते हैं क्या? देश को एक से मानना तो पड़ेगा ना कि टारगेट किलिंग है या नहीं। आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं ना कि हिंदुओं की टारगेट किलिंग है? देश, मैं कह रहा हूं टारगेट हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हमारे अपने लोग मर रहे हैं ना, अपने लोग मरेंगे। इसके मतलब अगर वो जो आतंकी आ कैसे जा रहे हैं मारने के लिए? सवाल तो ये होगा ना सरकार से कि ये कहां से आ रहे हैं जो हमें मार रहे हैं? सर देखिए, ये वाला ज्ञान नहीं है अनुराग भदौरिया जी। एक लाइन की बात है, अगर ये पूछा जाता है कि आप कलमा पढ़ो, ये पूछा जाता है कि आप जैसा कि लगातार कि आप उनको चेक किया गया, उनके बॉडी पार्ट्स चेक किए गए, उनसे पूछा गया, और ये बयान उन महिलाओं के हैं जिन्होंने अपने पति को खोया है। ये बयान न चित्रा त्रिपाठी के हैं, न प्रेम शुक्ला के हैं, न किसी और के हैं। और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम से किसी खोया तो हमारे देश का सपूत है, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन नहीं अनुराग भदौरिया जी, अब सुनिए मेरी बात, तो मैं कह रहा हूं। ये जो ट्रेंड चल रहा है ना, बांग्लादेश, उसके बाद पश्चिम बंगाल से हिंदुओं का पलायन, और उसके बाद यहाँ पर हिंदुओं का पूछ के कत्लेआम, सर ऐसे नहीं चलेगा। अगर धर्म देखकर मारा जा रहा है तो पलटकर पूछा जाना चाहिए कि कौन से धर्म के वो लोग हैं जो आतंकवादी के रूप में आते हैं, कत्लेआम करते हैं और उसके बाद फरार हो जाते हैं। सुनिए ना अनुराग भदौरिया जी, क्या हिंदुओं की टारगेट किलिंग की गई है? सीधा सवाल है, क्या हिंदुओं की टारगेट किलिंग की गई है? मेरा सीधा सा जवाब है, मेरा सीधा सुन तो लीजिए,
अरे मेरा सीधा सा सवाल है जो आप पूछने से डर रही हैं। सवाल यह है कि चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम हिंदू हैं। अगर मारा जा रहा है तो ये आतंकी आ कैसे रहे हैं? सवाल सरकार से होगा, कैसे आतंकी हमारे देश में घुस जा रहे हैं? कहां आपका डिपार्टमेंट, कहां आपके सिस्टम जिसको आपने देश को सपना दिखाया था? बोलिए प्रेम हम शुक्ला आएंगे जी, देश के बोलिए अंदर प्रेम एक शुक्ला भी जी। आपको कोई आतंकवादी नहीं बोलिए आएगा, प्रेम उसको शुक्ला जी। सबक सिखाया जाएगा, उसको सबक सिखाना चाहिए वो ना। कह रहे हैं सुरक्षा में पूरी हमें तरह मार से के चला फेल रही जाएगा है आदमी, सरकार, और हम इसमें खोजते रहेंगे। और वो हिंदू मुस्लिम कर रही है। चिचियाना बंद हो वो तो कह रहे हैं बोलो। हिंदू मुस्लिम सिख ये के साइड घटिया पे राजनीति मारा से जाए बात होगा जाए तो तो भारतीय ही। बोलिए प्रेम शुक्ला जी, उसके बाद मैं अपने डिफेंस एक्सपर्ट के पास अगर आऊंगी। हिंदू जल्दी को से मार रहा आपका है, जवाब। उसने हिंदू को मारा है तो हमें मारा है ना। आपकी जानकारी के लिए क्यों मारेंगे हमें? अब बांग्लादेश सुन में हिंदू मारे गए, अब सुन क्या लीजिए, किया सरकार ने? अब सुन लीजिए भाई। नहीं, ये गलत बात है। बात को दूसरी तरफ मत बोलिए। जिम्मेदारी सरकार की इतनी होती है, घटिया राजनीति जो है आप जो है इस पर भी कर रहे हैं। अभी खून जो है, अभी नरवाल की चिता जो है वो ठंडी भी नहीं हुई है और आप घटिया राजनीति कर रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी के लोग घटिया मैं नहीं कर रहा हूं, मुझे दर्द है। मेरा अपना आदमी मारा गया है, मेरे अपने लोगों की मौतें हुई हैं, मुझे दर्द हो रहा है, इसलिए मुझे गुस्सा आ रही है। क्यों चिचिया रहे हैं? क्यों चिचिया रहे हैं आप? क्या दर्द आपको हम जानते हैं ना। सुन लीजिए, अभी सुन लीजिए। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। नहीं, आप गलत बयानी कर रहे हैं। हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम न्याय की मांग कर रहे हैं। मैं सच हमारे अपने लोग मारे जाते हैं। शुक्ला जी से जवाब ले लेते हैं, फिर मुझे लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी और लेफ्टिनेंट जनरल मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास्तव जी के पास जाना है। प्लीज एक एक करके। प्रेम शुक्ला जी जल्दी से उनकी बातों पर जवाब दे दीजिए, बाकी मेहमानों के पास भी जाना है मुझे। देखिए, राम श्री राम मंदिर पर हमला होता है और मजहब के आधार पर अखिलेश यादव नाम का व्यक्ति मुख्यमंत्री रहते हुए उनको जो है छोड़ देता है। इससे बड़ा दुष्कर्म क्या होगा? याकूब मेमन जैसा हत्यारा, नर पिशाच, उसको फांसी की सजा मिलती है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जाकर जो है अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं। आप बातें कर रहे हैं। एक अजमल कसाब जो है नर पिशाच, कौन नहीं जानता उसको? उस अजमल कसाब के लिए दया याचिका आप दायर करते हैं समाजवादी पार्टी के नेता, और उसके बाद आप कहते हैं कौन कर रहा है? इंटेलिजेंस ब्यूरो का फेलियर है कि नहीं, इसके बारे में श्रीवास्तव जी ने और कुलकर्णी जी ने बाकायदा जवाब दे दिया। उसके बाद भी आपको और रॉबर्ट वाड्रा पर बोलने की आपकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। रॉबर्ट वाड्रा ने किस तरह का जो है कुकर्मी बयान दिया है, उस पर एक शब्द बोलने की आपकी हिम्मत नहीं होती है। ये निकृष्ट राजनीति नहीं तो क्या है ये? और समाजवादी पार्टी निकृष्ट राजनीति करेगी, पाकिस्तान परस्ती पर ही आमादा रहेगी। अब हिंदुओं की उनकी पत्नियां बता रही हैं कि पैंट उतरवा कर चेक करके जो है पाकिस्तान के साथ कौन था, वही तो मैं जानना चाहता हूं। कौन लोकल लोग हैं, कौन लीडर हैं जो मिले हुए हैं पाकिस्तान के आतंकवादी से? आप बताइए ना। आप बताओगे कि हम बताएंगे? आपकी जिम्मेदारी बनती है, और नाम सामने लाइए और सजा दीजिए। किसने आपको रोका है? हमारे अपने लोग मारे जाते हैं और आप पुरानी घटनाओं को लेकर उनको बचाना चाहते हो। क्यों पुरानी घटना का आप जिक्र कर रहे हैं? आज हमारे अपने कुछ ऐसा कंक्लूजन निकले जिससे समझ में आए दर्शकों को कि हाँ आगे आने वाले वक्त में कुछ बड़ा होना है। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी, ठीक है, इन लोगों की आवाज डाउन कीजिए, इनका ऑडियो डाउन कीजिए। कुलकर्णी साहब, सीधा सा सवाल है, आगे आने वाले वक्त में क्या माना जा सकता है कि ईंट का जवाब पत्थर से देगी भारत सरकार? बिल्कुल चित्रा जी, इसमें कोई शक नहीं, ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा और भारत बिल्कुल ये है बहुत जल्द ही है, संभव है इस तरह का जवाब मिलेगा। पहली बात। दूसरी बात कि भारत में मुसलमान असुरक्षित नहीं है। इस तरह की घटनाओं से भारत के जो मुसलमान हैं वो शर्मनाक और पानी पानी हो गए हैं, क्योंकि जिस इस्लाम का नेतृत्व तो पाकिस्तान कर रहा है वो आतंक को बढ़ावा देता है, और हिंदुस्तान का जो मुसलमान है उसको वो शर्मनाक कर रहा है, वो कोई उसको असुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है। तो अगर कोई कहता है असुरक्षित, तो अपने बीच में ही ऐसे लोग हैं जो इस तरह की भावनाओं को और प्रोत्साहित करते हैं। मुझे लगता है हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो प्यार होना चाहिए उसकी जगह इस तरह की स्टेटमेंट दे करके और खराब करते हैं। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि भारत जो है, जो सोर्स है, जो पाकिस्तान है, जो आतंक का सौदागर है, उसके बरखिलाफ जिस तरह की कार्रवाई करेगा और तुरंत और ऐसी जबरदस्त कार्रवाई करेगा कि पाकिस्तान को सबक सिखाना अब बहुत हो गया। पानी जो है वो सर के ऊपर से बह चुका है। चेता जी, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।